राज और सुमन एक नवविवाहित जोड़ा थे। एक दिन उन्हें एक दूरदराज के गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। वहां के लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस हवेली के पास जाने की। राज को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और उसने सुमन से कहा, चलो उस हवेली में एक रात बिताते हैं। सब अंधविश्वास है। सुमन थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसने राज का साथ दिया। रात का समय था। हवेली का माहौल बेहद डरावना था। तूफानी हवाएं, टूटे हुए दरवाजे और दीवारों पर धुंधली परछाइयां। दोनों अंदर गए और एक पुराने कमरे में अपना बिस्तर लगाया। अचानक हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। राज ने कहा, कोई चूहा होगा, लेकिन सुमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे के पास हलचल हुई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। राज ने उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। अब सुमन की घबराहट बढ़ने लगी थी। रात के गहराते ही अचानक सुमन की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। सुमन ने डर के मारे चीखना चाहा, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। सुमन ने राज को जगाने की कोशिश की, पर राज गहरी नींद में था। अचानक वह औरत सुमन के पास आकर रुक गई और उसकी आंखों में देखती रही। सुमन ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे जम गया हो। वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर वह गायब हो गई। सुमन की चीख सुनकर राज जाग गया। उसने सुमन को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ? सुमन ने सब कुछ बताया, लेकिन राज को कुछ भी अजीब नहीं लगा। पर जब सुबह हुई तो हवेली के पास के गांव के लोग आए और बताया कि इस हवेली में वर्षों पहले एक औरत की हत्या हुई थी और तभी से उसकी आत्मा यहां भटकती है। राज और सुमन ने उसी समय फैसला किया कि अब वे इस हवेली में एक और रात नहीं बिताएंगे। वे जल्दी से अपने सामान उठाकर वहां से निकल गए। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह हवेली अब भी वहां खड़ी है और कोई नहीं जानता कि वहां क्या रहस्य छिपा हुआ है।